भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की उपस्थिति में 7 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान क्या कुछ कहा अरुण सिंह ने, वो आपको सुना। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रख करके, उनकी नीतियों में विश्वास रख करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और सबको मालूम है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही राजस्थान में बनने वाली है, ये सुनिश्चित है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार से यहाँ पे है, अपराधीकरण जो है, जंगल राज यहाँ पे है, और तो और इस सरकार अपने आप में इतना मंदमस्त है कि देश के अन्य राज्य जब वैट घटा रहे, डीजल पेट्रोल पे वैट घटा रही है, तो ये घटा भी नहीं रही है। अपराधीकरण बहुत अधिक है, वादा कोई इन्होंने पूरा नहीं किया, और सोचते हैं कि 1-2 बाई इलेक्शन जीतने से कोई मामला बन जाएगा, तो सब बनने वाला नहीं है। पूरे के पूरे सभी मंत्री वहाँ डटे हुए थे, धन बल का भी उपयोग किया गया, तो उसके माध्यम से एन के इन प्रकारेण विधानसभा जीते हैं, और इससे उसके कारण थोड़ा और सरकार और मंदमस्त हो गई है। आगामी दिनों में परिणाम शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश दौरे पर है। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और जो राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली, और जिस तरह से भारत का निर्माण किया जा रहा है, और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जल कल्याणकारी योजनाएं हैं जो नीचे जन जन तक जारी है, उन सब से प्रभावित होकर और राष्ट्र निर्माण में मैं भी एक भागीदार बन सकूं, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये एकमात्र पार्टी है भारत में जिसने हिंदुत्व की विचारधारा को जिंदा किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हम हिंदू हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सांस्कृतिक, धार्मिक और जो सामाजिक व्यवस्था है उसका संरक्षक किया है। और मैं जो राजस्थान के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, उनका धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी भाई साहब, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भाई साहब, इन सब का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर अब समाज की, जो हमारी कर्नल बैसला साहब की सोच थी कि राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे तारे खुलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि अब सब वक्त आ गया है कि अब मेरे को आना चाहिए, और समाज को हम और ज्यादा सुदृढ़ कैसे करें, राजनीति में आके हम सुदृढ़ करेंगे और समाज का भला करेंगे। महेंद्र पाल चौधरी जी से भी हम बातचीत करते हैं, चूंकि ये भी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और उसके अलावा कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। महेंद्र पाल जी, आपकी भी आखिरकार एंट्री बीजेपी में हुई है, भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप अपना राजनीति? इसमें ऐसा है जी कि हमने जो कांग्रेस के लिए सेवा की थी, और कांग्रेस को प्रदेश में एक अच्छी स्वच्छ सरकार बनाने के लिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स और जो भी हमारे जिले से जो किसान लोग थे, लेकिन जब पिछले 2 सालों में हमने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निष्क्रिय होती जा रही है, और अपने कार्यकर्ता को, सीनियर लीडर को, उनको बोलना, और उनके साथ साथ जो किसान और जो अलग वर्ग के लोग थे जो कांग्रेस के लिए सालों से साथ रहकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनको भी भूलते जा रहे हैं। हमने जब ये सब बातें सब सामने आई तो हमने सब ने बैठ कर विचार विमर्श किया कि भी हम जब राजनीति में हैं तो किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, अपने लिए या पार्टी के लिए हमें कुछ करने के लिए आगे कुछ सोचना पड़ेगा। तो हमने श्री नरेंद्र जी मोदी के प्रति आस्था प्रकट की, और ये हम सबको पता है कि नरेंद्र जी मोदी जी एक सच सरकार प्रदेश में, देश में जब तक दी है, तो उसमें हम आस्था रखते हुए ये सोच के इसका कदम उठाया, और हमारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के शीर्ष नेताओं से ये बात हुई कि हम सब साथ रहकर काम करें। तो हमने ये फैसला किया, और हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर संगठन और पार्टी को मजबूत करेंगे, और सब जातीय वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, जिससे पार्टी मजबूत हो और प्रदेश का भला हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 विभिन्न तबकों के लोग हैं, जिनमें कि समाज सेवी भी हैं, बसपा से आए हुए भी हैं, कांग्रेस से भी आए हुए हैं, और उनके अलावा वापस से घर वापसी वाले भी हैं। कुल मिलाकर 7 लोगों ने भाजपा की सदस्यता आज ग्रहण की है। सभी ने अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी में आज कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी रही। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने भी सदस्यता ग्रहण की। कुल मिलाकर 7 लोग हैं जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान प्रवास पर अरुण सिंह है, प्रदेश भाजपा कार्यालय में
सदस्यता ग्रहण कराई गई और उन्होंने अपनी बात भी रखी कि आखिर क्यों भाजपा को चुना, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने में, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने में वो कुछ राजनीति में आके भला कर सकते हैं। और ये अपनी बात यहाँ पर रखी सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से खास बातचीत की इन लोगों ने, जिसमें शैलेंद्र गुर्जर हैं जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं शैलेंद्र गुर्जर, जो कि अब भाजपा में शामिल हुए। पूर्व आईपीएस केसी मीणा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस रहे हैं कैलाश चंद्र मीणा, जो कि अब भाजपा के साथ हैं। अतर सिंह पगारिया ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। बसपा से गहरा ताल्लुक रहा है अतर सिंह पगारिया का और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ही इन सभी सात लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। कुछ कांग्रेस से हैं, कुछ समाज सेवी हैं। शाहपुरा राज परिवार से रत्ना कुमारी ने भी सदस्यता ग्रहण की, जो कि समाज सेवा से लंबे समय से जुड़ी हुई थी। वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर समाज सेवी हो, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उनके साथ आए और सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर, सांसद सीपी जोशी भी मौजूद रहे। सात नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद सीपी जोशी, महामंत्री भजन लाल शर्मा, उपाध्यक्ष हेमराज मीणा भी मौजूद रहे। शाहपुरा राज परिवार से रत्ना कुमारी ने सदस्यता ग्रहण की है। लंबे समय से रत्ना कुमारी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। महेंद्र पाल चौधरी ने सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं महेंद्र। कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं महेंद्र। वहीं कोटा के इंद्रपाल सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पीसीसी के प्रदेश प्रवक्ता रहे इंद्रपाल सिंह। तो देवेश सिंह शेखावत ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और चलिए सीधा रुख करते हैं, संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें हमने देखी, ये सभी अहम 7 लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अरुण सिंह का भी दौरा है, कार्यक्रम उनके क्या रहेंगे और सदस्यता 7 लोगों ने ग्रहण की, क्या बात उन्होंने रखी, अपनी वजह क्या बताई, क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक 2023 से पूर्व की तैयारियां हैं। एक रोड मैप तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं एक अपडेट दे दूं कि यहाँ पर और भी कुछ नेताओं की एंट्री की तैयारी थी, लेकिन उसे फिलहाल होल्ड कर दिया है और आगामी दिनों के लिए रख दिया है। यहाँ पर इन तमाम नेताओं की या लोगों की बात करें तो इनमें कुछ की घर वापसी हुई है, तो कुछ बसपा से आए हैं। तो मैं एक एक करके यदि नाम गिनाऊं तो यहाँ पर देवी सिंह शेखावत हैं, उनकी घर वापसी हुई है, जो कि बानसूर में एक्टिव रहे थे, अलवर में एक्टिव रहे थे और यूआईटी चेयरमैन रहे थे। वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें एक महत्वपूर्ण पद भी नवाजा गया था, लेकिन पार्टी से बगावत की, पार्टी से बाहर किए गए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अन्य लोगों की बात करें तो रत्ना कुमारी जो है वो शाहपुरा राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वो अब राजनीति में उतरेंगी, ये आज साफ हो गया है। वो अभी तक समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी रही थी, उनकी भी भाजपा में एंट्री हुई है। तो केसी मीणा आईपीएस रहे हैं, केसी मीणा आईपीएस की एंट्री जो है वो भी यहाँ पर एक मैसेज वाली है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आंतरिक सुरक्षा में काम किया है आईपीएस रहते हुए और उन्होंने देखा है कि देश की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। तो दूसरे लोगों की बात करें तो यहाँ पर अतर सिंह पगारिया है, वो बसपा के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं। वैर बयाना भरतपुर इलाके में उनका जाटव समाज में ठीक दबदबा रहा है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर हैं, एडवोकेट हैं, वो उनका कहना है कि हिंदुत्व की जो भावना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है और उनकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसे देखकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी दिनों में उनके तबके को, यानी वकील जो वकील तबका है या फिर कहा जाए तो गुर्जर समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से और ज्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके से इन लोगों की यहाँ पर एंट्री हुई है। इंद्रपाल सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास विश्वस्त माने जाते रहे थे जब कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी रहे हैं, उनकी यहाँ पर एंट्री हुई है और उन्होंने आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद जताया। 7 लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।